सर, आप उत्तराखंड से भी बिहार में चलकर फिर आ गए हैं। जी जी। वहाँ का क्या दृश्य देखने को मिला? जी जी। राजबली जी, आपको चैनल का नमो बुधाए। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान। आपने विषय बहुत बढ़िया रखे कि उत्तराखंड में जो है हम लोगों ने रुड़की में प्रचार प्रसार धम्म प्रचार के लिए जो है काफ़ी सक्रिय हैं। और अचानक हम रुड़की रेलवे स्टेशन को उतरने के बाद जो है हरिद्वार में पड़ता है। हरिद्वार उत्तराखंड जो है, और जहाँ हरि के जो होता है वही हरि के क्षेत्र में तथागत बुद्ध का और बाबा साहेब का मैंने प्रचार प्रसार हमने किया। और वहाँ का लोगों से मैंने काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिला कि जो लोगों ने हिंदू परंपरा से जो है लोग अपना देवी देवताओं को जो भी है अपना आस्था को लोगों ने घर बनाते हैं तो लगाते हैं फोटो। मगर वहाँ पर जिस तरह से जो दृश्य दिखी वो दृश्य एकदम चौंकाने वाला दृश्य था। ऐसा दृश्य कभी मैं देखा नहीं था। कई राज्यों में मैंने घूमा, विभिन्न विभिन्न राज्यों में मैंने गया, विभिन्न विभिन्न गाँव में गया, ऐसा नहीं देखा। क्या लगा वहाँ का वहाँ माहौल पर देखकर? क्या लगा आपको? इतना अच्छा माहौल लगी। और मैंने आपको वीडियो और फोटो भी उपलब्ध कराऊंगा जो कि जहाँ यहाँ मंदिर की जिस तरह से जो आस्था की मंदिर है, जो देवी देवताओं की मंदिर है, उस तरह से एकदम सेम टू सेम वहाँ पर रविदास, गुरु रविदास जी का जो है वहाँ मंदिर देखने के लिए मिला। वहाँ संत गड़गे साहब को देखने के लिए मिला। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले का वहाँ पर सारी प्रतिमाओं को लगाई गई थी। हमारे जितने देश में क्रांतिकारी जो हमारे नायक रहे हैं सब लोगों को वहाँ पर मुझे फ़ोटो देखने के लिए मिला। मैं बहुत प्रभावित हुआ वहाँ का लोगों से। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों को गांव-गांव में जिस तरह से अपनी प्रचार प्रसार और अपने घर पर जिस तरह से विरासत को बनाए रखे हैं, इस तरह से वो सेम वैसे ही मैं चाहता हूँ कि देश सम्राट अशोक की देश रहा है, ये अखंड भारत रहा है, ये तथागत बुद्ध की नगरी रही है। ये तथागत बुद्ध जिस भारत से परिचित जो लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अदर कंट्री के लोग जानते हैं कि तथागत बुद्ध की भारत है। यहाँ पर लोगों को बुद्ध की यहाँ पर लोगों ने कुचल करके रख दिया है। इतिहास को ख़त्म कर दिया गया है। इतिहास को पुनः जो है हम लोगों ने निर्माण करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न विभिन्न गाँव में जा जा करके और तथागत बुद्ध का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। बिहार बिहार और उत्तराखंड में क्या आपको अंतर दिखा? बहुत कुछ अंतर है। उत्तराखंड में जो है वहाँ तथागत बुद्ध का जिस तरह से लोगों ने मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, वहाँ हकीकत को लोग मानते हैं। यहाँ का लोग जो भी है, यहाँ का जो है, मैं उत्तर प्रदेश की जो है बहन मायावती जी को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को, आप अपनी भाषाओं की आप तुरंत बदलें और आप अपने आप में खुद एक नायक हैं और नायक हैं और नायिका हैं। आप तथागत बुद्ध का मानने वाले और मानवर काशीराम साहब का आइडल पर चलने वाले एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। आपको बुद्ध को समझना पड़ेगा, आपको धम्म दीक्षा लेना होगा, तब जाकर के सरकार कहीं अच्छे रास्ते पर आएगी। जब तक मायावती जी धम्म दीक्षा नहीं लेंगे, तथागत बुद्ध को उन्होंने नहीं अपनाएंगी, सिर्फ मंचों पर भाषण देने से कोई नेता नहीं कहलाता है। बाबा साहेब नेता कहलाए कब? जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म लिए तब। तो इसी तरह से हम अपने लोगों को कहेंगे कि जो भी ये देश में चंद्रशेखर हो, चाहे बाम साहेब का विश्राम हो, जितने लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाबा साहेब को और बुद्ध के नाम से संगठन चलता हो, चाहे पार्टियां चलती हो, बहुजन समाज जो है नायकों के नाम से जो है बहुजनों के नायक जो लोग हैं उनके नाम से पार्टियां चलता है। सारे लोगों को कहूँगा कि बाबा साहेब ने 1956 में बहुत धम्म दिए हैं, हमें धम्म अपनाने की ज़रूरत है। हम तो उपन देखे कि आज नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी जिस तरह से मिश्रा जी के शो में बैठे थे, जो इंटरव्यू में बैठे थे, उन्होंने उन्होंने कहा भी कि आप बौद्ध है कि क्रिश्चियन है कि सिख है कि हिंदू है। उन्होंने बौद्ध कहने में डर और संकोच उनके अंदर दिखा। मैं कहना चाहता हूँ कि दलित भाषा का भारत की नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग दलित शब्द बंद कर दें। हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC को
बौद्धों पर अत्याचार कहना ये चालू कर दें, अथा नहीं तो भारत के जितने जो दलित कहेगा और जो लोग दलित का राजनीति करेगा उन पर सारे लोगों पर मैं विरोध करने चालू कर दूंगा। और मेरी विरोध जब चालू होगा तो मैं कभी किसी से कंट्रोल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग, तथागत बुद्ध ने आपको एक धम्म और सम्राट अशोक ने धम्म, आपको बाबा साहेब ने एक धम्म दिए हैं। हमें धर्म धंधा बनाने के लिए नहीं दिए हैं, हमें बाबा साहेब ने हमें धम्म दिए हैं। धम्म के मतलब कि सच्चा और सही। तथागत बुद्ध ने बहुत बड़ी एक संदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों से कहूँगा कि आप इस भारत में, ये भारत बुद्ध की है, ये पूरी कई हजार वर्ग मीटर तक कई कंट्री जो है बौद्धों को मानता है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश बिहार का भारत में जो स्थिति बनी है, दलित दलित कह कर के लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। दलित लोग ना कहें, हमें बौद्ध कहे, यही मैं कह करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर न्यूज़ पर और हर भाषण में, लोकसभा हो चाहे विधानसभा, जो चुन करके गया है SC ST OBC के कोटा पर, वो अपने आप को, खास करके SC ST लोगों को कहूँगा कि खास करके आप बौद्ध कहिए कि हम बौद्ध, मैं स्वयं एक बौद्ध हूँ और बौद्ध की विचारधारा क्या होता है वो बताने की, प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। ये भारत का दलित जो अपने आप को कहता है और समाज को कहता है, ये दलित वर्ड बंद कर दे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर।